हेलो हाय वंस अगेन, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिंह ऑफिशियल में पुनः स्वागत है। इसके पहले मैं जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इस लेसन का जो मैं रीड करके आप लोगों को बताया था, तो उसके बाद मैंने कहा भी था कि इसके बाद जो अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा, मतलब इसका हिंदी जो मैंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो महात्मा गांधी लिखे थे, महात्मा गांधी के बारे में जो मैं बताया था, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में बताने के लिए मैं बोला था। तो अभी मैं आप लोगों को इस लेसन का हिंदी आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से देखेंगे। इस लेसन का हिंदी करने से पहले आप लोगों को कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जो है वो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। विदाउट हिंदी वर्ड मीनिंग, मतलब जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसका हिंदी अगर आप नहीं कर पाओगे तो किसी भी लेसन का हिंदी एक्सप्लेन करने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप वैसे वैसे वर्ड जो होते हैं ना, उसको एक जगह लिख लें और उसका हिंदी लिख लें, और जब भी एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले हिंदी आप याद कर लें, तभी जा कर के आपको एक्सप्लेन होगा। तो मैं आपको हिंदी इस लेसन को करके बताने की कोशिश करता हूँ। तो मोहनदास करमचंद गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी जो थे 1869 में इनकी जन्म हुई थी और 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पॉपुलरली नॉन एज, और ये बापूजी के नाम से जाने जाते थे, और द फादर ऑफ द नेशन, और भारत के राष्ट्रपिता के नाम से भी वो फेमस थे, है ना। ये जीके में भी क्वेश्चन आता है, आई थिंक हु इज़ द फादर ऑफ नेशन, तो आंसर आता है महात्मा गांधी। वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन, यानी कि एक राजनेता से, है ना, एक नेता से ज़्यादा आई थिंक वो आध्यात्मिक नेता थे, है ना। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि वह सत्य और अहिंसा, है ना, सत्य और अहिंसा को वो एज द चीफ वेपन्स, यानी कि एक मुख्य हथियार के रूप में इसको प्रयोग करते थे अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ। रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों से, है ना, हमारे देश को क्या किया, आज़ादी दिलाई, है ना। फ्रॉम 1915 टिल 1948, यानी 1915 से लेकर 1948 तक, है ना, ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय राजनीति में उनका बहुत ही अच्छा वर्चस्व रहा, है ना, पूर्ण तरीके से, हर तरीके से। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फनाटिक ऑन 30 जनवरी, यानी 30 जनवरी 1948 को एक धर्मांधी के द्वारा, यानी कट्टर जो थे उनके द्वारा 30 जनवरी 1948 को इनको क्या कर दिया गया था, इन्हें मार दिया गया था। हिज ऑटोबायोग्राफी, है ना, हिज ऑटोबायोग्राफी, उनका जो ऑटोबायोग्राफी था, मतलब आत्मकथा जो था, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा जो था, सत्य के मेरे प्रयोग, देखिए यहाँ लिखा हुआ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के मेरे प्रयोग, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट, और वो बहुत सारे अनेकों लेख उन्होंने लिखा, है ना। ही रोट फॉर यंग इंडिया, उन्होंने यस इंडिया के लिए लिखे, है ना, यस इंडिया, एंड द स्पीचेस दैट शी डिलीवर्ड, और उन्होंने जो भाषण दिए ऑन डिफरेंट ओकेजन, यानी कि हर जो कई अवसरों पे उन्होंने जो भाषण दिए। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, है ना, वो जो भाषण दिए थे, है ना, वो न केवल एक मौलिक चिंतक थे, है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, मौलिक चिंतक थे, बल्कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ कास्ट, यानी कि वो एक बहुत बड़े शास्त्रीय एडोमेटिक इंग्लिश और मुहावरेदार अंग्रेजी में भी वो बहुत ही तेज तरार थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इस निम्नलिखित गाधांश में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर,
ये जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ था, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया, है ना, साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पासेस ऑफ टाइम। यानी इसमें बताया गया है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी भारतीय सभ्यता की ठोस नींव के बारे में बताते हैं, जिसने सफलतापूर्वक बदलते समय को झेला है ना, विदस्टूड द पासेज ऑफ टाइम। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। पश्चिमी सभ्यता, है ना, पश्चिमी सभ्यता भौतिक सुविधाओं को, यानी पश्चिमी सभ्यता भौतिक सुविधाओं की ओर झुकाव के कारण भारतीय सभ्यता के समक्ष नहीं ठहर सकती, क्योंकि यह नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने में समृद्ध है ना। तो ये था आपका गांधी जी के बारे में जो बताया गया, इसको मैं हिंदी एक्सप्लेन करके बताया। तो इसको आप 2-3 बार सही ध्यान से मन लगा करके आप देखेंगे और सुनेंगे, तो आप भी इस सेंटेंस को बहुत अच्छी तरीके से आप हिंदी एक्सप्लेन करके किन्हीं को भी बता सकते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको दूसरे वीडियो में मैं बता दूंगा, है ना। सबसे पहले आपको ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो एक फुल एक्सप्लेनेशन जो हिंदी अर्थ है वो मैं आपको डेली 1-2 पैराग्राफ हिंदी एक्सप्लेन करके आपको मैं बताऊंगा। इस तरीके से इस लेसन को पूरा ख़त्म करने में कम से कम 4-5 वीडियो तो लगेगा ही। मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, है ना, छोटा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा।